Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected classroom. I am Mr. Suhail, your mathematics teacher. और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने जो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज जहाँ पे हमने लेफ्ट किया था वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हम एक्सरसाइज 2.2 अपनी सॉल्व कर रहे थे। पेज नंबर आपका 40 है और इसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले जो 3 पार्ट थे वो हमने सोल्यूशन किया था। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 और 1 है जिसमें हमने प्रीवियस हमारे लेक्चर में बातचीत की थी कि एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जितनी भी टाइप्स हैं जिस तरह हम उनको सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करते थे, अब सेकंड क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन है उसमें सब्सटीट्यूशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनानी है, सोल्यूशन नहीं करना। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमने फर्दर उनकी फॉर्म बना के उनको आगे सॉल्व करना है। अब इसमें हमने स्पेसिफिकेशन की थी कि पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 3 पार्ट हैं वो एक ही वे से सॉल्व होते हैं। जो 4, 5, 6 हैं ये जो 3 पार्ट हैं इनका एक ही पैटर्न है सॉल्व करने का। फिर आगे हमारे पास 7, 8, 9 जो हैं इनका एक पैटर्न है। फिर 10, 11, 12 का एक पैटर्न है और फिर 13, 14 जो 15 हैं ये 3 क्वेश्चन एक ही पैटर्न से सॉल्व करेंगे। तो हम हर पैटर्न के एक से दो क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और एक एक क्वेश्चन जो है वो आप इनका खुद से सॉल्व करेंगे ताकि आपको साथ क्लैरिटी हो जाए। अब हमारा जो क्वेश्चन है आज हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 से कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। पार्ट 4 हमारे पास है 3x² प्लस 4/x² इज इक्वल टू 7। हमने क्या करना है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप में पहले नहीं बना हुआ, हमने पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। कौन सी इक्वेशन? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। उस फॉर्म में बनाने के बाद हमने उसका सोल्यूशन करना है। अब इसके पैटर्न पे हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ऊपर पहले क्वेश्चन में वो है पार्ट 3 और पार्ट 4। अगर वो चीज़ आपको क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1 की तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे इसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे? पुट करते हैं हम x² को y की इक्वल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारी जो इक्वेशन होगी वो एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब क्या बनेगा? 3y प्लस 4 डिवाइडिंग बाय y इज इक्वल टू 7। हमने x² की जगह पे y जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या करना है, आपने एलसीएम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है ताकि ये जो फ्रैक्शन है ये खत्म हो जाए। तो एलसीएम क्या चीज़ है? हमारे पास y की इक्वल है। आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई y बोथ साइड, दोनों तरफ आपने क्या कर देना है? y से मल्टीप्लाई कर देना है इस इक्वेशन को। यानी जो पहले वाली वैल्यू है इसको भी आपने मल्टीप्लाई करना है y से, जो हमारे पास सेकंड वाली वैल्यू है इसको भी y से मल्टीप्लाई करना है, और जो दूसरी साइड है इसको भी आपने y से मल्टीप्लाई करना है। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी? 3y² प्लस 4, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 7y। अब ये हमारे पास क्या बन रही है? 3y² माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्या है? प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सॉल्व द फॉलोइंग बाय रिड्यूसिंग टू द क्वाड्रेटिक। अब ये क्वाड्रेटिक के अंदर तो रिड्यूस हो गई है, अब आपने इसका सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन करने के लिए आप फैक्टर मेथड यूज कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। अब अगर इसके फैक्टर मेथड इस पे अप्लाई करें तो दो ऐसे डिवाइजर आपको चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 बने, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो 3y² क्या बन रहे हैं? 4 3s are 12। 4 और 3 को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो 12 भी बनते हैं, और उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो वो 7 भी बनते हैं। माइनस 4y माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब जो पहले वाली दो वैल्यूज हैं इनमें से y कॉमन है, अंदर आपके पास रिमेन होगा 3y माइनस 4। जो दूसरे वाली वैल्यू है उसमें से -1 कॉमन है, 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज हैं, 3y माइनस 4 एंड y माइनस 1। ये जो दो फैक्टर्स हैं अब इनको अलग अलग हमने 0 के इक्वल रखना है। 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और सेकंड में y माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से आपके पास जो y की वैल्यू है वो आ रही है 4/3 और इसी तरह यहाँ से जो y की वैल्यू है वो 1 आ रही है। अब ये हमारा फाइनल सोल्यूशन नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन था वो x वेरिएबल की फॉर्म में था। तो हमने क्या करना है कि वो जो x की वैल्यू स्टार्ट में हमने सब्स्टिट्यूट की थी उसको हमने रिटर्न करना है, तब हमारा फाइनल सोल्यूशन आएगा। हमने क्या कहा था, अपनी आसानी के लिए y जो है वो सब्स्टिट्यूट किया था x स्क्वायर को। तो अब यहाँ पे जो y है, इस y की जगह पे उसकी जो वैल्यू है वो हम रिटर्न कर रहे हैं, और वो कौन सी है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है उसको ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब इस पे अगर हम स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ रही है ±2/√3। दो वैल्यूज आ गई x की, और इसी तरह अगर हम इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो x की वैल्यू यहां से आ रही है ±1। अब इसके 4 हमारे पास टोटल वैल्यूज हैं जो सॉल्यूशन सेट में आएंगी, ±2/√3 एंड ±1। तो ये हमारे पास इसकी 4 वैल्यूज आ गई। अब ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 2 की सेकंड टाइप है, जिसके रेफरेंस से आपका पार्ट 4, 5 और जो 6 हैं वो सॉल्व होंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर हम 5 पार्ट की बात करें तो 5 पार्ट किस तरह है, x+1 को आपने y की इक्वल सब्स्टिट्यूट करना है, और फिर इसी तरीके से यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने y पुट की है, इस पार्ट में आपने x+1 को y रखना है, फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, और फिर आगे इसका सॉल्यूशन सेम इसी पैटर्न पे आपने सॉल्व करना है। तो अब 5 और 6 में से आपने कोई एक पार्ट जो है वो खुद से सॉल्व करना है। इसी तरह अगर हम 6 पार्ट की बात करें तो 6 पार्ट में अगेन एक्स स्क्वायर जो होगा उसको आप y की इक्वल रखेंगे, और फिर उस इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक में और सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ये हमारी इस क्वेश्चन नंबर 2 की जो सेकंड टाइप है वो क्लियर होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड टाइप है उसके रेफरेंस से कौन से क्वेश्चन है, 7, 8 एंड 9 तीनों सेम है। अब इनको हमने कैसे रिड्यूस करना है और कैसे सब्स्टिट्यूट करना है इसको हम देखते हैं। 7 पार्ट क्या क्वेश्चन है, 2x4 -x3 -6x² -x +2 इज इक्वल टू 0। अब ऊपर क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें ये कौन सी टाइप है, ये आपके पास है जिस तरह 5 और 6, स्पेशली जो 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, अगर वो आपको प्रिपेयर है तो फिर ये जो क्वेश्चन है ये आप समझ सकते हैं। अब पहले तो करना है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है। यहाँ पे x4 है तो क्या क्या बताया था वहाँ पे, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। जो सारी इक्वेशन है इसको आपने बोथ साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है। 2x4 डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर -x³ डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर -6x² डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर -x/x² +2 डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0/x²। अब एक्स स्क्वायर के साथ जब डिवाइड करेंगे तो ये दो पावर्स इन दो पावर्स के साथ कैंसल, ये रिड्यूस होके बनेगा 2x²। नेक्स्ट क्या बनेगा, दो पावर इससे कैंसल, एक वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट में सिर्फ 6 रहेगा, नेक्स्ट में हमारे पास 1/x रहेगा, नेक्स्ट में 2/x² रहेगा, और दूसरी साइड पे सिर्फ 0 रहेगा। अब आपने क्या करना है, जो x² वाली वैल्यूज हैं उनको आपस में इकट्ठा कर लें, और जो x वाली वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा कर लें। 2x² +2 डिवाइडिंग बाय x² -x -1/x -6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये जो पहले वाली दो वैल्यूज हैं इसमें से 2 कॉमन है, x² +1/x²। नेक्स्ट में से 1 कॉमन है, x +1/x,
और नेक्स्ट -6 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट देखें तो वो इसी स्टाइल में क्वेश्चन बना हुआ है। हमने अब यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करनी है, इसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करना है। कैसे सब्सटीट्यूशन करेंगे? हम पुट करते हैं x प्लस 1/x को y की इक्वल सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। अब हमें क्या दो वैल्यूज चाहिए। कौन कौन सी दो वैल्यूज चाहिए? एक इसकी वैल्यू चाहिए और दूसरा इसकी भी वैल्यू चाहिए। अब ये स्क्वेयरिंग में है तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वेयर कर लेंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, x प्लस 1/x का स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? x स्क्वेयर और 1/x स्क्वेयर की। तो मीन्स इसको ओपन करना है, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab। 2 करेंगे, a और b आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास जो x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू है वो ये आ रही है, y स्क्वेयर माइनस 2। अब दोनों वैल्यूज मेरे पास मौजूद हैं। x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की भी वैल्यू मौजूद है, x प्लस 1/x की भी वैल्यू मौजूद है। अब इस इक्वेशन के अंदर जहां जहां पे x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर है वहां पे ये सब्स्टिट्यूट कर दें, जहां पे x प्लस 1/x है वहां पे ये सब्स्टिट्यूट कर दें। तो इक्वेशन देखें ये क्या बन जाएगी, 2y स्क्वेयर माइनस 2 माइनस 1y एंड -6 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है अब ये एक प्रॉपर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर रिड्यूस हो गई है। मीन्स 2y स्क्वेयर -4 -1y एंड -6 इज इक्वल टू 0। अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करें तो 2y स्क्वेयर एंड -10 इज इक्वल टू 0। 2y स्क्वेयर -1y एंड -10 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है? ये आपके पास एक रिड्यूस्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे आप सॉल्व करेंगे कि मल्टीप्लाई करें ऐसे दो डिवाइजर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 बने और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 बनना चाहिए। तो आपके जहन में आ रहा होगा 5 and 4 -5y प्लस 4y -10 इज इक्वल टू 0। 5 और 4 को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 1 भी बन रहा है, मल्टीप्लाई करें तो 20 भी बन रहा है। फर्दर क्या करेंगे, पहले दो में से y कॉमन है, 2y -5। नेक्स्ट में से 2 कॉमन है, 2y -5। सो 2y -5 एक फैक्टर, y प्लस 2 ये दूसरा फैक्टर है। अब अगेन इनको क्या करना है, 0 के इक्वल रखना है। 2y -5 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो y की वैल्यू आ रही है वो है 5/2 और यहाँ से जो y की वैल्यू है वो है -2। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये फाइनल सोल्यूशन है? ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है। हमने जो स्टार्ट में अपना y सब्स्टिट्यूट किया हुआ था x प्लस 1/x को वो रिटर्न करेंगे। तो y की जगह पे उस दोनों y की जगह पे उसकी जो वैल्यू है वो हम रिटर्न कर रहे हैं। वो क्या वैल्यू थी, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5/2। दूसरी साइड पे भी इसी तरह x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। अब मजीद ये एक इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आप इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आ गया है। x के नीचे 1 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, दो जगह पे फ्रैक्शन है। आसान क्या है, दोनों साइड का सोल्यूशन, दोनों साइड का एलसीएम लें, उस एलसीएम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें। अब एलसीएम क्या बन रहा है, अगर हम दोनों दो तरीके हैं। एक कौन सा तरीका है कि एक साइड पे आप एलसीएम लेके सॉल्व करें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। जो दूसरा तरीका है वो कदरे आसान है कि नीचे जो भी फ्रैक्शन में चीज़ें हैं दोनों साइड पे उसका एलसीएम ले लें और दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन आपकी स्ट्रेट हो जाएगी। अब एलसीएम क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, तो हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई 2x बोथ साइड। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हर टर्म जो है वो मल्टीप्लाई होगी, इज इक्वल टू 5/2 इंटू 2x।
ये हमारे पास बनेगा 2x स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू 5x। ये 2 और 2 कैंसल, यहाँ से x एंड x कैंसल। अब ये अगेन अगर आप इसको देखें तो -5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोबारा से एक जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो आपने दोबारा इसका सोल्यूशन करना है, क्योंकि x के जो सोल्यूशन आएंगे वो हमारे फाइनल सोल्यूशन आएंगे। अगेन इस पे फैक्टर मेथड लग सकता है, 2x स्क्वेयर माइनस, अब क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 4 बने और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5 बने, -4x माइनस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन और 2 भी कॉमन, x माइनस 2 -1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो वैल्यूज बन रही हैं हमारे पास, ये अब हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक x माइनस 2 एंड सेकेंड वन इज 2x माइनस 1, मीन्स x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। सेकेंड वैल्यू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। ये दो वैल्यूज आ गई हैं। अब बाकी जो दो वैल्यूज होंगी वो कहां से आएंगी, वो जब आप इस इक्वेशन को दोबारा से सॉल्व करेंगे तो बाकी दो वैल्यूज इधर से आएंगी। कौन सी इक्वेशन है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। अब इस इक्वेशन को भी कैसे रिड्यूस करना है, इसी इक्वेशन की तरह हमने क्या किया था, एलसीएम लिया था, फिर मल्टीप्लाई किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी और उसको सॉल्व किया। यहां पे एलसीएम क्या बन रहा है, एलसीएम इज जस्ट x। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई एलसीएम बोथ साइड, हर वैल्यू को आपने x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, x स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू -2x। जब इसको तरतीब के साथ लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन रही है x स्क्वेयर प्लस 2x एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस पे दोबारा से आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, मिड टर्म ब्रेक लगाएं या कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएं। तो अगर आप इस पे गौर करें तो ये आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर ये वैल्यू बन रही है। स्क्वेयरिंग को खत्म करने के लिए आप क्या करते हैं, स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं बोथ साइड पे। So x plus 1 whole square is equal to 0. तो x plus 1 is equal to 0, x is equal to -1। अब आपके पास कितने सोल्यूशन हैं, एक x is equal to -1, सेकेंड x is equal to 2 एंड थर्ड वन x is equal to -1/2। तो ये जो हमारा नेक्स्ट हमारे पास टाइप है पार्ट नंबर 7, 8 एंड 9, उसके हमारे पास ये जो सोल्यूशन है इस तरह आपने उसको सॉल्व करना है। अब अगर आप इसका 8 पार्ट देखें, 8 पार्ट को भी पहले आपने x स्क्वायर से डिवाइड करना है, फिर इसी तरीके से ही आपने उसका सोल्यूशन बनाना है। और सेम इज द केस विद पार्ट 9। तो ये नेक्स्ट हमारी जो टाइप है वो क्लियर हुई है। अब उससे जो आगे वाली टाइप है उसमें क्या चीज़ है, उसमें आपके पास पावर के अंदर वेरिएबल्स हैं 2 पावर 2x, और पहले क्वेश्चन में से ये कौन सी टाइप है, 7, 8, ये जो दो क्वेश्चन हैं ये इस टाइप के क्वेश्चन है। अब हम इनको रिड्यूस करते हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो क्वेश्चन नंबर 2 के इन पार्ट से आपका सोल्यूशन बन जाएगा। हम सॉल्व कर रहे हैं अब पार्ट नंबर 10 को, 2 पावर 2x माइनस 34 मल्टीप्लाई 2x एंड प्लस 64 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक के अंदर। तो क्या सब्स्टिट्यूशन की थी हमने पहले क्वेश्चन में, हम पुट करते हैं 2 पावर जो x है उसको y के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब हमें 2 पावर 2x का भी वैल्यू चाहिए, तो यहां पे क्या करेंगे, इसका स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ये यहां पे हमने इसका स्क्वायर कर दिया। जब ये स्क्वायर बनेगा
तो ये 2 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब दोनों की वैल्यूज आ गई, एक ये वैल्यू है जो कि इस पहले वाली की वैल्यू मौजूद है और एक ये वैल्यू है जो इसकी वैल्यू मौजूद होगी। तो अब इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो जाएगी, ये जो 2 पावर 2x है इसकी जगह पे हम वाई स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 34y आ जाएगा और प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ऐसा करने से अब क्या हुआ है, अब ये क्या बन गई है, ये हमारे पास एक रिड्यूस्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका पहले सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर y की वैल्यू को रिटर्न करेंगे, मिड टर्म ब्रेक लगाएं, क्वाड्रेटिक या जो भी। अब अगर मिड टर्म ब्रेक लगाएं तो इसके दो जो वैल्यूज बन रही हैं वो ये बन रही हैं। अब देखो 32 को 2 से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 भी बन रहा है और 32 को 2 के अंदर ऐड करें तो 34 भी बन रहा है, तो दोनों चीजें वेरीफाई हो रही हैं। अब यहां से y कॉमन, y माइनस 32, नेक्स्ट में से -2 कॉमन। अब यहां से क्या है, y माइनस 32 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर हैं, y माइनस 32 0 के इक्वल एंड y माइनस 2 0 के इक्वल। यहां से क्या होगा, y इज इक्वल टू 32 एंड y इज इक्वल टू 2। अब ये अगेन इसी तरह फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, जो y की वैल्यू शुरू में हमने सब्स्टिट्यूट की थी उसको रिटर्न करेंगे। अब वो y की वैल्यू हमने क्या रखी थी, 2 पावर x इज इक्वल टू 32, इसी तरह यहां पे भी 2 पावर x इज इक्वल टू 2। अब अगर वेरिएबल पावर में आ जाए तो उसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, 2 पावर x इज इक्वल टू 32 है। अब ये 9 क्लास का जो सेकंड चैप्टर है लॉग वाला, वहां पे इस तरह की क्वेश्चन है कि आपने उसकी बेस जो है वो सेम बनानी है। देखिए यहाँ पे 32 है, 32 की जो फैक्टराइजेशन है वो हम करेंगे। 2 का टेबल 16 टाइम, फिर 2 का टेबल 8 टाइम, 2 का टेबल 4 टाइम, ये बन रहा है 2 पावर 5। ऐसा क्यों करेंगे, अगर बेसिस सेम आ जाएं तो जो ऊपर वाले इनके एक्सपोनेंट्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, 5 की इक्वल आ रही है। अब इसी तरह का सॉल्यूशन हम इसके साथ करेंगे। देखिए इसमें तो ऑलरेडी बेसिस सेम है, 2 की पावर कितनी है, 1 है, बेसिस सेम है तो जो एक्सपोनेंट्स हैं वो आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ से इसके दो सॉल्यूशन सेट आ रहे हैं, वन ऑफ देम इज 5 एंड सेकंड वन इज 1। अब ये हमारी कौन सी टाइप क्लियर हुई है, क्वेश्चन नंबर 1 के जिस तरह 7 और 8 पार्ट हैं इसी तरह का ये हमारे पास यहाँ पे 10, 11, 12 पार्ट है। अभी इस टाइप में से आपने कोई एक जो है वो सोल्यूशन करना है। आप 11 पार्ट कर लें इसी पर्सपेक्टिव से या 12 पार्ट कर लें, रिड्यूस करेंगे तो आपका ये जो नेक्स्ट इसकी टाइप है वो क्लियर हो जाएगी। अब इससे आगे जो टाइप है उसमें कौन से क्वेश्चन हैं, 13, 14 एंड 15। अब इनको कैसे हमने रिड्यूस करना है, अब इसको देखते हैं। अब इसमें से भी एक पार्ट मैं करूंगा, बाकी दो में से कोई एक पार्ट आपने सोल्यूशन करना है, तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा वो हर हवाले से क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं अपना जो 13 पार्ट है उसकी तरफ। 13 पार्ट में हमारे पास हैं x + 2, x - 3, x + 10, x + 5 इज इक्वल टू -396। अब इसके लिए आपको ना एक ट्रिक बताई थी कि आपने पहले तो ये देखना है कि कौन से दो फैक्टर्स हैं जिनको आपस में हम मिलाएंगे तो हमारे पास सेम जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी। सबके जो कोएफिशिएंट हैं 2, -3 + 10 + 5 डिवाइडिंग बाय 2, जो सबके कोएफिशिएंट हैं उनको इकट्ठा करें, डिवाइडिंग बाय 2 करें। तो ये जो है ये आपका 4.2 जो 9th क्लास आपने पढ़ी है वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चन हैं। अब इसका आंसर क्या बन रहा है, 15 एंड + 2 17, -3 14/2 विच इज 7। अब आपने दो ऐसे कंपोनेंट मिलाने हैं जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 7 बन रहा हो। तो आपको नजर आ रहा है कि अगर पहले वाले को एंड वाले के साथ मिलाएं और सेकंड वाले को थर्ड के साथ मिलाएं
तो हमारे पास ये सेम वैल्यू तो बन रही है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, वो मल्टीप्लाई करते हैं फिर पता चलेगा कि क्या बेनिफिट होगा। इनको मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, पहले वाले दो मल्टीप्लाई हो गए। नेक्स्ट एक्स स्क्वेयर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30 प्लस 396 इज इक्वल टू 0। अब इस मल्टीप्लीकेशन से हमें क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 30 प्लस 396 इज इक्वल टू 0। क्या मिला इनसे, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 7x, दोनों में सेम वैल्यूज। सो अब इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x इज इक्वल टू y। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है गैलेक्सी A03 कि सर प्रीवियस जो चैप्टर है उसको रिवाइज करवाएं। देखिए उसकी जो सारी वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे मौजूद हैं, हर टॉपिक के हवाले से, हर एक्सरसाइज के हवाले से, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो उसका जो कमेंट सेक्शन है यूट्यूब का, वहाँ पे आप कमेंट करें, मैं आपको वहाँ पे उसका आंसर कर दूंगा, या फिर चैप्टर जब एंड होगा उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। सो y सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसको हम, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, y प्लस 10 एंड y माइनस 30 प्लस 396। तो ये जो अब तीन पार्ट हैं इसके, इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि आपने जो आपको मेथड बताया है कि आपने सारों के कोएफिशिएंट को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। ये एक ट्रिक के तौर पे है कि आपने कौन से दो फैक्टर को आपस में इकट्ठा करना है। इकट्ठा क्यों करना है, ताकि ये सेम वैल्यूज आ सकें, और सेम क्यों बनानी है, ताकि हम सब्स्टिट्यूशन कर सकें। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वाई स्क्वेयर माइनस 30y प्लस 10y माइनस 300 प्लस 396 इज इक्वल टू 0। मीन y स्क्वेयर माइनस 20y प्लस 96 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, आपने दो ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बने, 96 बने, ठीक है, और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 20 बने। माइनस 12y माइनस 8y, 12 मल्टीप्लाई 8 96 भी बनता है, और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 20 भी बन रहा है। यहां से पहले वाली दो वैल्यू से y कॉमन, y माइनस 12, नेक्स्ट से 8 कॉमन, y माइनस 12। यहां से क्या आएगा, y माइनस 12, y माइनस 8, दोनों फैक्टर्स को अलग अलग जीरो की इक्वल रखें तो y की वैल्यू 12 आ रही है, और दूसरे से y इज इक्वल टू 8 आ रहा है। दिस इज नॉट द फाइनल सोल्यूशन। y की वैल्यू जो आपने सब्स्टिट्यूट की थी उसको रिटर्न करना है, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x, रिटर्न करें y को, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x इज इक्वल टू 12। यहां पे भी एक्स स्क्वेयर प्लस 7x इज इक्वल टू 8। तो ये क्या बनेगी, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और यहां से एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखें दोबारा से ये जो हैं वो क्वाड्रेटिक बन गई हैं। कैसे क्वाड्रेटिक बनी हैं कि देखें, अब ये इस पे आपने दोबारा से सोल्यूशन यहां से निकलेंगे, और यहां पे भी ये दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आपका सोल्यूशन बन रहा है। अब आप यहां पे मिड टर्म ब्रेक भी लगा सकते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो क्या बनना चाहिए, 12 बनना चाहिए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या बनना चाहिए, 7 बनना चाहिए। सो यहाँ से इसका जो सोल्यूशन है वो आपने, अगर मिड टर्म ब्रेक नहीं बनती कुछ फैक्टर्स के अंदर, तो फिर आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको मिड टर्म ब्रेक से ही सॉल्व करना है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर देते हैं ताकि क्वाड्रेटिक फार्मूला की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। a की वैल्यू क्या है, 1, b की वैल्यू है 7, c की वैल्यू है माइनस 12। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई 2a।
सो -7 प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4a एंड c डिवाइडिंग बाय 2a। तो एक जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये जो सेकंड है ये आपने खुद से क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व कर दें ताकि क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है उसका भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब क्या करना है, इसमें से x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 एंड 48 डिवाइडिंग बाय 2, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 एंड 48 का हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। 97 आ रहा है और इसका कोई ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका प्रॉपर कोई स्क्वायर रूट अगर आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका जो स्क्वायर रूट है वो प्रॉपर नहीं आएगा। तो आप इसको इसी फॉर्म में ही रहने दें। ये दो आपके सॉल्यूशन हैं, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 97 अंडर रूट डिवाइडिंग बाय 2। अब दूसरे जो दो सॉल्यूशन है, ये दो सॉल्यूशन है, -7 प्लस 97 अंडर रूट डिवाइडिंग बाय 2 एंड -7 माइनस अंडर रूट 97 डिवाइडिंग बाय 2। दो सॉल्यूशन ये हो गए। अब इसी तरह दो सॉल्यूशन आपके यहां से आएंगे, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक से ही खुद से सॉल्व करना है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू -8। तो ये जो टाइप है इसके रेलिवेंट आपके क्वेश्चन कौन से सॉल्व होंगे, पार्ट नंबर 14 एंड 15। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको सॉल्व किया है, जिसमें हमने इसकी जो 5 टाइप्स हैं वो क्लियर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की किस तरह है, जो ब्रेक हो रहा है क्वेश्चन, पहले 3 पार्ट एक टाइप से, नेक्स्ट जो 3 है 4, 5, 6 एक टाइप से, 7, 8, 9 एक टाइप के हैं, 10, 11, 12 फिर अगेन नेक्स्ट टाइप के हैं एंड 13, 14, 15 नेक्स्ट टाइप के हैं। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। इसके रेफरेंस से हर टाइप का एक एक क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करना है ताकि ये जो क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें दोबारा से मिड टर्म ब्रेक पे बात होगी, सब्स्टिट्यूशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इन सारी चीज़ों पे बात होगी। तो अगर किसी को समझ नहीं आया तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन अल्लाह हाफिज़।